आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप शीर्षक से कविता है। आज हम लोग इसके तीसरे पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसके 2 पद्यांश की व्याख्या सीख ली है। बहुत ही सरल है। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इस पद्यांश की व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे उन सभी का उत्तर आप बहुत आसानी से लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। हा, ये दुख सूचक शब्द है। हाय जिसको कहते हैं कोई दुख व्यक्त करता है, ठीक है। इसी सरल है, ऐसे ही रहेगा। अयश का मतलब होता है अपकीर्ति, बदनामी, अपयश। 3 में से कोई एक ले लीजिए, ठीक है। के हेतु मतलब के लिए, के हेतु मतलब के लिए। जनन मतलब जन्म, जनन मतलब जन्म। था मतलब हुआ था, था मतलब हुआ था। मेरा ऐसे रहेगा, भरत जी अपने लिए कह रहे हैं, ठीक है। निज मतलब अपनी, निज मतलब अपनी। जननी मतलब माता। ही के को पलट के कर दीजिए के ही के को पलट के कर दीजिए के ही। हाथ मतलब हाथ से, हाथ मतलब हाथ से। हनन माने वध या हत्या, हनन माने वध या हत्या, ठीक है। था सरल है, ऐसे रहेगा। मेरा ये भी सरल है। अब वाक्य में मेरा से बनेगा तो मेरा कर लेंगे, मेरी से बनेगा तो मेरी कर लेंगे, लेकिन ये सरल है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। हनन का मतलब जो हत्या है या जो वध है, इसका मतलब ये नहीं है कि माता कैकेयी ने उनकी हत्या कर दी। इसका मतलब ये है कि माता कैकेयी ने ऐसा कार्य किया जिसके कारण भरत जी को कलंक लगा, उनकी बदनामी हुई संसार में। तो इसी के लिए कह रहे हैं कि मेरी माता ने ही मेरी हत्या कर दी, अर्थात मेरी माता ने ही ऐसा कार्य किया जिसके कारण मुझे कलंक लगा और मैं दुनिया में बदनाम हो गया, ठीक है। तो वो हनन है ये। अब सरल है, ऐसे रहेगा। कौन मतलब कौन सी, कौन मतलब कौन सी। अभीप्सित मतलब इच्छा, अभीप्सित मतलब इच्छा। और सरल है, ऐसे ही रहेगा। आर्य ये श्री रामचंद्र जी के लिए आया है, इसका मतलब श्रेष्ठ होता है। वह किसका, देखिए वह किसका का मतलब है वह व्यक्ति, वह किसका मतलब वह व्यक्ति। संसार नष्ट है, तीनों शब्द सरल हैं, ऐसे ही रहेंगे। भ्रष्ट हुआ सरल है, ऐसे ही रहेगा। घर जिसका, ये भी सरल है, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। मुझसे, मुझसे मतलब भरत जी अपने लिए कह रहे हैं तो ऐसे ही रहेगा। मैंने ही सरल है, ऐसे ही रहेगा। आज ये भी सरल है, ठीक है, ऐसे रहेगा। स्वयं मतलब अपने आप से, स्वयं मतलब अपने आप से। मुंह फेरा मतलब मुंह फेर लिया है, अर्थात अपनी ही नज़रों में गिर गया हूँ, ठीक है, अर्थात अपनी ही नज़रों में गिर गया हूँ। हे आर्य श्री रामचंद्र जी को संबोधित कर रहे हैं भरत जी, तो रामचंद्र जी के लिए आया है, ठीक है। बता दो मतलब सरल है, बता दीजिए। तुम ही मतलब आप ही, श्री रामचंद्र जी को भरत जी कह रहे हैं आप ही बता दीजिए। अभीप्सित मतलब इच्छा, अभीप्सित मतलब इच्छा। मेरा तो मेरा कहिए चाहे मेरी कहिए, जैसा वाक्य में बैठ जाए, ठीक है। प्रभु ने अर्थात श्री रामचंद्र जी ने, प्रभु ने अर्थात श्री रामचंद्र जी ने। भाई को पकड़, भाई को पकड़ करके, भाई को पकड़, भाई को पकड़ करके। हृदय पर खींचा अर्थात हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। रोदन जल से मतलब आंसुओं के जल से, रोदन जल से अर्थात आंसुओं के जल से। सविनोद मतलब प्रसन्नता पूर्वक, सविनोद मतलब प्रसन्नता पूर्वक। उन्हें ये भरत जी के लिए आया है, ठीक है, भरत जी के लिए। फिर सींचा मतलब भिगो दिया, देखिए भिगो दिया, सींचा मतलब भिगो दिया। फिर तो सरल है, ऐसे रहेगा। देखिए यहाँ पे है क्या कि जब उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं तो श्री रामचंद्र जी रोने लगते हैं, तो उनका जो आंसू है उससे पूरा भरत जी भीग जाते हैं, तो वही सींचा है, ठीक है। उसके सरल है, ये भरत के लिए आया है कि भरत के। आशय की मतलब उनके अर्थ की या उनके हृदय की। था मतलब अनुमान, था मतलब अनुमान। मिलेगी किसको अर्थात किसको मिल सकती है, या उनके हृदय की गहराई को कौन जान सकता है, किसको मिलेगी। जन कर मतलब जन्म देकर, जन कर मतलब जन्म देकर। जननी ही मतलब माता ही, जननी ही मतलब माता ही। जान न पाई नहीं जान पाई, जान न पाई नहीं जान पाई।
जिसको सरल है ऐसे ही रहेगा भरत के लिए आया है। ठीक है, तो सभी शब्दों के सरल अर्थ हमने देख लिए। अब इसकी व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका जो संदर्भ है और जो प्रसंग है उसको जान लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग की बात करते हैं। आपको पता है कि जो व्याख्या होती है उसी का छोटा सा हिस्सा हम प्रसंग बना लेते हैं। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में श्री रामचंद्र जी के पूछने पर भरत जी उनसे अपनी बात बताते हुए अपनी माता कैकेयी के द्वारा किए गए कृत्यों पर पश्चाताप करते हैं और इसके लिए वे स्वयं को ही दोषी बताते हैं। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में श्री रामचंद्र जी के द्वारा भरत जी की इच्छा पूछे जाने पर भरत जी दुखी होकर श्री रामचंद्र जी से कहते हैं। अब आ जाइए पद्यांश पर। कहते हैं हाय इसी अपयश के लिए ही मेरा जन्म हुआ था। मेरी अपनी माता के ही हाथों मेरा वध होना था। अर्थात मेरी अपनी ही माता के कृत्यों के द्वारा मेरी मानसिक और चारित्रिक हत्या होनी थी। पूर्ण विराम लगाएंगे और पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे आगे भरत जी कहते हैं। इतना आपने जोड़िए। आगे भरत जी कहते हैं हे आर्य, वह व्यक्ति जिसका घर भ्रष्ट हो गया है, जिसका संसार नष्ट हो गया है, अब उसकी और कौन सी इच्छा शेष हो सकती है। मुझसे मैंने आज स्वयं ही मुँह फेर लिया है। अर्थात आज मैं स्वयं ही अपनी नज़रों में गिर गया हूँ। इसलिए अब आ जाए लाइन पर। इसलिए हे आर्य, अब आप ही मेरी इच्छा बता दीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिर थोड़ा सा आपने जोड़ के लिखेंगे इतना सुनते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भाई को पकड़कर हृदय पर खींचकर लगा लिया और फिर आंसुओं के जल से उन्हें भिगोते हुए प्रसन्नतापूर्वक बोले, जिसको जन्म देकर उनकी माता ही जान नहीं पाई, उसके हृदय की गहराई की थाह और किसको मिल सकती है। और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश के काव्य सौंदर्य और इस पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। यदि हम लोग
इस पद्यांश में रस की बात करें तो इसमें करुण रस है, क्योंकि भरत जी बहुत दुखी हैं, ठीक है। और यदि छंद की बात की जाए तो ये मंदाक्रांता छंद है। यदि अलंकार की बात की जाए तो इसमें उपमा और अनुप्रास ये दो अलंकार है। यदि भाषा की बात की जाए तो इस पद्यांश की भाषा जो है वो परिष्कृत खड़ी बोली है। शैली इसकी प्रबंधात्मक है। और यदि हम इसके गुण की बात करें तो गुण इसमें प्रसाद है और शब्द शक्ति इसमें अभिधा और व्यंजना है। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इस प्रश्न की सूचना देख लेते हैं कि प्रश्न पूछता कैसे है। तो देखिए प्रश्न इसी तरह से पूछता है, उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से 5 प्रश्न रहेंगे। वो 5 प्रश्न ये भी हो सकते हैं, इससे अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि एक ही पद्यांश पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। लेकिन यदि आपने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य इन 4 चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लिया है, कहीं से भी समझ लिया हो, तो आप सभी प्रश्नों का उत्तर लिख लेंगे, क्योंकि सारे प्रश्न इन्हीं 4 चीज़ों से आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्रमशः एक एक प्रश्न को पढ़ते हैं और इसके उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, हे आर्य बता दो तुम्हीं अभीप्सित मेरा, यह कथन किसने और क्यों कहा है। तो यदि आपको व्याख्या याद हो तो बहुत ही सरल इसका उत्तर है। आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, पहले पूरी लाइन लिख लेंगे, हे आर्य बता दो तुम्हीं अभीप्सित मेरा, यह कथन भरत जी ने कहा है। क्योंकि जब श्री रामचंद्र जी ने उनसे पूछा कि तुम्हारी इच्छा क्या है, तब भरत जी ने कहा, जिसका संसार नष्ट हो गया हो, जिसका घर भ्रष्ट हो गया हो, जो स्वयं अपनी ही नज़रों से गिर गया हो, हे आर्य आप ही बताइए कि अब उसकी कौन सी इच्छा शेष हो सकती है, ठीक है। और इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। भरत के वचनों को सुनकर श्री राम ने क्या किया। बहुत ही सरल है, देखिए आप उत्तर डाल के लिखेंगे, भरत के वचनों को सुनकर श्री राम ने भरत जी को खींचकर अपने हृदय से लगा लिया और अपने आंसुओं के जल से उन्हें भिगोने लगे, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आनंदित होकर श्री राम ने भरत से क्या कहा। बहुत ही सरल है, देखिए यदि आपको व्याख्या याद हो तो आप उत्तर लिखेंगे, आनंदित होकर श्री राम ने भरत से कहा, जिसको जन्म देकर उनकी माता ही न समझ सकी हो, उसको भला दूसरा कोई क्या समझ सकता है। अर्थात उसके हृदय की गहराई को और कोई दूसरा क्या जान सकता है, ठीक है। और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, ये कविता की लाइन है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देख लीजिए, देखिए यहाँ पर ज है ना, ज की पुनरावृत्ति है, तो यहाँ पर हमको पकड़ में आ रहा है कि अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि एक ही वर्ण जब एक से अधिक बार आता है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए आप हेडिंग डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या, डैश डालेंगे और जहाँ पर लाइन खींची हुई है वो लाइन कहीं भी हो सकती है, उतने की आप व्याख्या कर देंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।